जय गुरुदेव। 21 मई 2002 बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, तुम खाते जाओ तो जो चीज़ें नहीं पचेंगी वही रोग का कारण बन जाएंगी। संयम से रहोगे तो शरीर निरोगी रहेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि सभी धर्म पुस्तकों में यही बताया गया है कि गुरु को अपने आगे रखो, लेकिन सबने गुरु को पीछे कर दिया, मन को आगे कर दिया। जब गुरु को आगे रखोगे तो मन वश में रहेगा, इंद्रियों के दरवाजे पर नहीं दौड़ेगा। फिर तुम सच्चा भजन करोगे तो दया आएगी, सच्ची इबादत करोगे तो रहम आएगी। अगर मन आगे रहेगा तो इंद्रियों के दरवाजे पर भागता रहेगा और इंद्रियां भोगों की तरफ भागेंगी। फिर तुम ना भजन कर सकते हो, ना इबादत कर सकते हो, ना सेवा और ना सत्संग कर सकते हो। राज काज करोगे तो अहंकार और क्रोध आएगा, रहम चला जाएगा, दया चली जाएगी। इसमें और उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। उसमें विवेक है, इसमें विवेक खत्म हो जाता है। और जब विवेक खत्म हो गया, दिल में दया रहम नहीं तो वस्तुएं तोड़ दो, मकान तोड़ दो, आदमियों को मार दो, औरतों बच्चों को मार दो। भजन में लगे रहोगे, गुरु को आगे रखोगे तो दिल में दया और रहम रहेगी। बिना रहम और दया के कोई भजन नहीं हो सकता, कोई इबादत नहीं हो सकती। गुरु और मुर्शिद को आगे रखोगे, बुराइयों से बच जाओगे, अच्छे बुरे काम की समझ आएगी। अच्छे काम करोगे, बुरे कामों से बचते रहोगे। क्रोध ऐसी चीज़ है कि उसमें कोई ज्ञान नहीं, उसमें कोई विचार नहीं, उसमें अपना स्वार्थ बरसता है, अपना मतलब दिखाई देता है। लेकिन सबके विचार एक रहेंगे, वहाँ शांति रहेगी। जहाँ एक विचार नहीं होते, वहाँ चाहे घर परिवार हो, नाता रिश्ता हो, पास पड़ोस हो या समाज और देश हो, अशांति ही अशांति रहती है। पहले के समय में आप किसी गांव में जाइए, किसी घर में सिवा कुछ भी ना चाहूं, ना कोई मेरी फरमाइश है, साथ तेरा छूटे ना एक पल, बस इतनी सी ख्वाहिश है। सकता है तरफ अशांति ही अशांति हो गई। पहले सब लोग मिलकर रहते थे। ये नामदान सर्वोपरिधान है। इसको ऐसा मत समझिए, वक्त और समय आएगा तो लोग बहुत भटकेंगे। इसके लिए जो आज इसकी अवहेलना तिरस्कार करेगा, उसको 200-200 मील, 400-400 मील, 500-500 मील दौड़ करके जाना पड़ेगा। ये अभी से मेरी बातों को याद रखिए। ये नामदान सर्वोपरिधान है। और ये आप इतने नर्सिंग होम खुल गए, फिर भी रोग का कोई अंत नहीं। आए दिन फसल में कीड़े लग गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। पहले लोग संयम से रहते थे, खान पान का ध्यान रखते थे, बोली व्यवहार का ध्यान रखते थे और सवेरे उठकर जो भी पूजा पाठ, प्रार्थना, जल चढ़ाना, फेरी लगाना करता था, वो धार्मिक क्रिया करने के बाद अपना धंधा शुरू करता था। धोखाधड़ी नहीं थी, इतना झूठ फरेब नहीं था। संयम से रहोगे तो शरीर निरोगी रहेगा। तुम खाते जाओ तो शरीर कितना पचाएगा। जो चीज़ें नहीं पचेंगी वही रोग का कारण बन जाएंगी। कलयुग में अन्न में ही प्राण है। चाहे देश के लोग हों, चाहे विदेश के हों, अन्न तो सबको चाहिए। ईश्वरीय विधान है। ऐसे ही फसल की बात है। तुम सोचो कि पृथ्वी पर जितने कीड़े हैं, हम सबको मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा कैसे होगा? तुम मारो, पर उसको तो कहीं ना कहीं जीवात्मा को बंद करना ही है। वह तो कीड़े पैदा करेगा ही, वह उसकी सृष्टि है।
विचार करो, बड़े विचार से रहो। तुम उसको मारोगे तो तुम्हारी भी बारी आएगी। वह तुम्हें कीड़े में बंद कर देगा। जीवात्मा तो वही है। मनुष्य जीवन में किए कर्मों की सज़ा उन योनियों में बंद करके देता है। तुम उसको मारो, वह तुमको मारेगा। यह कर्म कर्जे का लेन देन चलता रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, इस पर विचार करो। क्योंकि गुरु को तुमने छोड़ दिया, गुरु को पीछे करके मन को आगे किया, मनमानी देवता बना लिया, मनमानी पूजा पाठ करने लगे और मनमानी कर्म करने लगे। चाहे जिसे मार दो, लूट लो, धोखा दे दो, ठगी करो। अब किसी को किसी का डर नहीं। भगवान का डर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। घर परिवार, बड़े बूढ़े, समाज और जातियाँ, यह भी डर खत्म हो गया। अगर कहीं गुरु कर भी लिया तो मंत्र देकर घर बैठ गए। कभी गुरु आ गए दरवाजे पर तो उनको रोटी खिला दिया। गुरु सामने बैठे हैं और तुम पूजा पाठ में लग गए। अरे गुरु के सामने दूसरे की पूजा करते हो, जबकि कहा है कि गुरु साक्षात पार ब्रह्मा। तो गुरु के सामने किसी और की पूजा नहीं की जाती है। यह परदेश है। शरीर की रक्षा के लिए काम करो। यह मूर्त क्या बताएगी कि आत्म कल्याण क्या है। आत्म कल्याण यह है कि सूरत अपना देश छोड़कर पराये देश में फंस गई है, वो यहाँ से निकलकर अपने देश में चली जाए। यह तो गुरु बताएंगे। यह परदेश है। यहाँ तुम्हें जो चीज़ें दी गई हैं शरीर रक्षा के लिए, काम ले लो। तुम्हें काम में लेना ही नहीं आता, इसलिए शरीर को खो देते हो। तो फिर से गुरु को, मुर्शिद को अपने आगे करो, मन को पीछे रखो। आप मुसलमानों से भी कहो कि सच्चे मुर्शिद की तलाश करें, उन्हें आगे रखो, तभी सच्ची इबादत कर सकोगे। जब मुर्शिद को आगे नहीं रखोगे, इबादत नहीं होगी। आप चाहे जितनी जातियां बना लो, जितने फ़िरके बना लो, कुछ नहीं होगा। इतनी जातियां बना ली, कितने फ़िरके बन गए, कितनी आदमी से घृणा करने लगे, इतनी दुश्मनी कर बैठा। बाहर की तो बात दूर हो गई। भाई भाई को नहीं देखना चाहता, बेटा बाप को नहीं देखना चाहता। अब ज्ञान कौन कराएगा, चाहे लोक का हो चाहे परलोक का हो। कोई सच्चा गुरु महापुरुष मिले, सच्चा मुर्शिद, वही तो सब समझाएंगे। गुरु को आगे करो। जब तुम गुरु को, मुर्शिद को अपने से अलग समझोगे तो तुम्हारी सूरत निकलेगी कैसे, तो तुम अपने घर जाओगे कैसे। ईश्वर तो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, पर उसने यह नियम बना दिया कि मैं तुम्हारे कर्मों का हिसाब करूँगा। अच्छा करो या बुरा, कर्म करने का अधिकार तुमको है, लेकिन फल मैं दूंगा। अगर तुम वापस अपने घर जाना चाहते हो तो ऐसे गुरु को खोजो जिसने अपनी जीवात्मा को जगाकर प्रभु को प्राप्त कर लिया हो। उसकी आज्ञा में रहकर कर्म कर्जा अदा कर दो और चले जाओ। मैं तुमको नहीं रोकता, कर्म कर्जा तुमको देना ही पड़ेगा। जय गुरुदेव।